एवरीवन, आज का हमारा विषय है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का हमने मीनिंग तो कर लिया था। अब इसके बाद हम इसकी करेंगे, हम इसकी आवश्यकता क्यों है और इसके महत्व क्या है। यानी कि नीड, जैसे कि इसमें लिखा है नीड, इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाने की आवश्यकता, महत्व अथवा उद्देश्य क्या है, हमें इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है, इसके क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है इसके। अगर किसी कंपनी में डेप्रिसिएशन है तो उसकी आवश्यकता क्यों है किसी कंपनी को। नंबर एक, इसकी आवश्यकता इसलिए है, पहला पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि शुद्ध लाभ हानि के निर्धारण के लिए। यानी कि कंपनी को या किसी व्यवसाय को सही लाभ का पता करना है तो उसे डेप्रिसिएशन की आवश्यकता जरूर पड़ती है। इसमें क्या है कि लाभों को उपार्जन यानी कि पैदा करने के लिए सभी प्रकार की लागतें प्रॉफिट एंड लॉस खाते में डेबिट की जाती हैं, क्योंकि इनकम कमाने के लिए संपत्ति का प्रयोग किया जाता है। और जो संपत्ति होती है, संपत्ति का मूल्यह्रास हमेशा होता है। मूल्यह्रास एक किस्म से व्यय है, यानी कि खर्चा है। जैसे कि ये खर्चा है तो मजदूरी, वेतन, किराया आदि, ये सभी तरह के खर्चे ही हैं। इसलिए हमें शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करने के लिए डेप्रिसिएशन की आवश्यकता होती है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है टू रिवैल्यू द करेक्ट इकोनॉमिक्स सिचुएशन बाय द बैलेंस शीट। यानी कि बैलेंस शीट को हिंदी में चिट्ठा कहते हैं। चिट्ठे द्वारा सही आर्थिक स्थिति प्रकट करने के लिए, यानी कि कहने की बात है कि किसी व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति जानने के लिए, उसका बैलेंस शीट जानने के लिए हमें डेप्रिसिएशन उसकी एसेट पर लगाना ही होता है। अगर हम ये डेप्रिसिएशन उसकी एसेट पर नहीं लगाएंगे तो हम कंपनी की वास्तविक स्थिति का ट्रू एंड फेयर पिक्चर्स नोट सी, यानी कि हम उसके सच्चा और सही चित्र प्रस्तुत नहीं कर सकते, ना ही देख पाएंगे। इसलिए डेप्रिसिएशन में कंपनी की इकोनॉमिक्स यानी कि आर्थिक स्थिति को जानने के लिए ह्रास का लगना बहुत जरूरी है, और वो भी उसकी एसेट पर। उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा टू फाइंड द राइट प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, सही उत्पादन लागत ज्ञात करना। यानी कि हमने जो उत्पादित कर रहे हैं हम कोई भी वस्तु, उसके उत्पादित करने पर कितनी लागत लगी है, वह लागत इनकम से अधिक है कम है, उसका एडजस्टमेंट करना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए भी हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का लेखा नहीं किया जाएगा तो जो वस्तु है उसका ठीक ठीक उत्पादन लागत ज्ञात नहीं हो सकता। क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है वह एक तरह का खर्चा है, और जो कि फिक्स एसेट के प्रयोग की लागत को बदलता है। इसलिए उत्पादन लागत में डेप्रिसिएशन एसेट पर हमेशा लगता है, और उसकी लागत और इनकम के बीच के डिफरेंस के हिसाब से ही डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, जिससे कि उत्पादन लागत ज्ञात की जाती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है इसका, इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ी, तीसरा पॉइंट हमने इसका कर लिया। चौथा पॉइंट है टू अरेंज फॉर ए कंसुएशन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब एसेट, प्रॉपर्टी मतलब एसेट के प्रतिस्थापन के लिए कोषों की व्यवस्था करना। यानी कि जो डेप्रिसिएशन की राशि है को हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के जो खाते हैं उसमें डेबिट किया जाएगा इसमें, परंतु अन्य जो खर्चों की भांति जो नगदी भुगतान नहीं किया जाता इसमें। ठीक है, ये जो संपत्ति होती है ये कोषों की व्यवस्था करने के लिए भी उपयोगकारी होती है, इसलिए हमें इसकी आवश्यकता होती है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है टू प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवाइड टू कैपिटल, यानी कि लाभांश की पूंजी इसमें से वितरण को रोकने के लिए। यानी कि लाभांश होते हैं जो अंशधारियों द्वारा लाभांश के रूप में बांटे जाते हैं। ठीक है, वे लाभांश होते हैं, लाभांश बोलते हैं डिविडेंड को।
डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वितरण करना, कैपिटल मतलब पूंजी। तो इनको यानी कि पूंजी में से वितरण को रोकने के लिए, यानी कि पूंजी में से बांटने को रोकने के लिए लाभांश में इस डेप्रिसिएशन को लगाया जाता है। जैसे कि यदि डेप्रिसिएशन न लगाया गया इस चीज में, तो प्रॉफिट एंड लॉस द्वारा दिखाए गए सभी प्रॉफिट व्यवसाय के वास्तविक प्रॉफिट से अधिक होगा। यह अधिक लाभ या तो व्यवसाय के स्वामी द्वारा निकाल लिया जाएगा, अगर कंपनी को अधिक लाभ हुआ तो व्यवसाय का स्वामी निकाल लेगा, या अंशधारियों में लाभांश में बांट दिया जाएगा। इसलिए डेप्रिसिएशन का लाभों में से जो राशि शामिल होती है वह वास्तविक पूंजी का ही भाग होती है, इसलिए हमें इसकी यहाँ जरूरत पड़ती है। उसके बाद छठा पॉइंट है टू अवॉइड हाई इनकम टैक्स, यानी कि अधिक कर से बचने के लिए भी इनकम इसका डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। क्योंकि जो करों की गणना के लिए डेप्रिसिएशन को लाभों में से घटाया जाता है, ये तो पक्का है कि ये लाभों में से जरूर घटेंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक किस्म से खर्चा है। उसके बाद यदि डेप्रिसिएशन का लेखा न किया गया तो लाभ हानि खाते द्वारा जो प्रदर्शित की गई है वास्तविक लाभ, वह लाभों से अधिक हो जाएगी और आयकर यानी कि इनकम टैक्स भी अधिक देना पड़ेगा। इसलिए अधिक आय इनकम टैक्स से बचने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमने अब पढ़ा है कि जो डेप्रिसिएशन होता है इसकी नीड क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं डिफरेंट मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन के बहुत से मेथड होते हैं। तो डेप्रिसिएशन लगाने की बहुत सी विधियां प्रचलित हैं। भिन्न भिन्न संपत्तियों की प्राकृतिक एवं स्वरूप को देखते हुए उन पर डेप्रिसिएशन की जो मेथड का चुनाव किया जाता है। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन की जैसी भी प्रवृत्ति होगी, ठीक है, उसी के हिसाब से उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। प्रवृत्तियां 8 दी गई हैं, इन 8 का यूज क्वेश्चन में होगा। जिस क्वेश्चन में जो सी प्रवृत्ति लगी है उसी हिसाब से उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, पहली पत्ती है हमारी स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब सीधी रेखा पद्धति। ठीक है, दूसरी है हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी कि रिटर्न मतलब लिखित मूल्य पद्धति। ये दो ही पद्धतियां हैं जो कि इस समय मेथड में दी गई हैं। तुम्हारी किताब के अंदर ये दो पद्धतियां ही चलेंगी, और जो बाकी की पद्धतियां हैं ये 3 से लेकर 8 तक की ये नहीं दी गई हैं, ये किताब के सिलेबस में नहीं है। सिर्फ 2 पद्धतियां ही हैं जो किताब के सिलेबस में है, बाकी ये सिलेबस में नहीं है। ये आपको +2 या बीकॉम या एमकॉम के अंदर मिलेंगी सारी पद्धतियां। फिलहाल आपको सिर्फ 2 ही मेथड करने हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। जो उनसे तीसरा मेथड है ये नहीं करने हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, नीचे के ये नहीं है मेथड में, सिर्फ 2 ही है, 2 ही दिए गए हैं आपकी बुक में। ये आगे आप बड़ी क्लास में होंगे उस समय आपको करने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन मेथड है जिस नाम से पता चलता है सीधी है। ठीक है, और दूसरी है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इनके बारे में ये दोनों हैं, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। आज के लिए इतना ही है। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन मेथड है इसे आगे पढ़ेंगे, रिटर्न डाउन मेथड है इसे अगले चैप्टर में या अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।